सावधान। ओकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतुं दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विघ्नकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पात्रनासिकं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतिकर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन सार्था मनसाद्य श्रीमत जिनसेनाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारं सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासम जिनवानी माता की जय। ब्रह्म मांगलिक आदि पुराण ग्रंथराज की जय। श्रीमती जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी उसे धर्म चक्र भर्त्रे नमः संसार भी मुझे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें। सरिता जी चेन्नई पढ़े। दीदी एक कुछ पूछना था। जय जिनेन्द्र दीदी, 8 नंबर पेज पर एकदम लास्ट का अक्षर है छून। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। 31 ये हेलो आवाज नहीं आ रही है आपकी सही। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, प्राचीन कवियों द्वारा चूर्ण किए गए निरूपण पर सुगम बनाए गए कथा मार्ग में मेरी भी गति है। ये चूर्ण का क्या मीनिंग होगा? कहाँ पर है? 8 नंबर पेज पे एकदम लास्ट की लाइन में एक 8 नंबर पेज 31वां श्लोक है। एक मिनट। अभी 30 नंबर पे है, 30 नंबर में है। हाँ 30 नंबर में। यद्यपि तो खत्म हो गया ना। यद्यपि यह पुराण गंधर्व देव के द्वारा कहा गया है, तथापि मैं भी यथाशक्ति इसे कहने का प्रयत्न करता हूँ। सॉरी भाभी 31 नंबर पे 31 सॉरी 31 नंबर। हाँ दीदी 2 लाइन ऊपर का पढ़ रहे हैं। 31 प्राचीन कवियों द्वारा क्षुण्ण किए गए निरूपण कर सुगम बनाए गए कथा मार्ग में मेरी भी ये क्षुण्ण नहीं होगा, अक्षुण्ण होगा। एक मिनट संस्कृत देखते हैं। 31 है ना, एक मिनट संस्कृत देखते हैं। पुराण कभी भी छूने कथा मार्ग में गति छूने दिया है। बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं। आप लोग शुरू करिए, बताते हैं। अक्षुण नहीं, मैं सोची अक्षुण होगा, अक्षुण नहीं है, छून नहीं है। चलिए शुरू करिए, लेट नहीं करिए। सरिता जी नहीं हो, यूरोप गई हुई है घूमने। तो निशा जी पढ़िए। मैं ये चीज पहले ही कह चुकी थी, आज पुनः दोहरा रही हूँ। बिल्कुल ये आवाज नहीं आनी चाहिए। वो है क्या, वो वहां चली गई हैं, वो वहां चली गई हैं, इस तरह का नहीं होगा। आप लोग को अच्छा लगे बुरा लगे, बिल्कुल नहीं होगा। ये इतनी खराब लगती है आवाज जब वीडियो सुनते हैं तब। वो है वो है वो है वो है, ये क्या हो रखा है? जब शुरू दिन आप लोग को बता दिया गया कि आप लोग अपने नंबर से शुरू कर दीजिए और अपना नंबर 8 नंबर डाल दो उसमें, और जो नहीं है उसको वो उसी समय डाल दे कि मैं कल नहीं हूँ।
मैं मेरा नंबर 4 नंबर पर मेरा है, मैं 4 नंबर पर नहीं हूँ। उस 8 नंबर में जो भी सदस्य नहीं रहे वो तुरंत डाल दीजिए कि मैं कल नहीं हूँ। ये शुरू दिन आप लोग को नियम बता दिया गया था, ये नहीं दीदी चलेगा। इनका मैसेज नहीं आया था, सरिता दीदी का मैसेज आया नहीं था हाँ, कि तो नहीं नहीं होंगे। चलेगा, ठीक है, कोई भी हो, सरिता दीदी जी हो चाहे पूनम दीदी जी हो, उससे मतलब नहीं है। हाँ एकदम ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये वीडियो सुनो तो 15 मिनट तक यही होता रहता, वो है, जवाब नहीं दे रहे हैं, वो है। और कितनी निशा खराब जी पढ़िए। हाँ जी। वीडियो बना है। प्रणाम दीदी। भगवान के मुख से जो दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही थी, पहले जरा श्लोक नंबर बोल दीजिए ना, कहाँ से बोल। 185 के बाद। अब एक बात और सुनो, ये भी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आता है। शर्मिला, हाँ आदमियों पढ़ने वाले का नाम लिखोगी, साथ में पेज नंबर और श्लोक नंबर लिख के भेज दोगी, और कोई भी नहीं पूछेगा, फिर उसमें लिख करके भेज देना। 165 से पढ़ना है दीदी, निशा दीदी 165 से पढ़ना है। कभी कोई दीदी आधा 85 घंटा पे लगा हुआ है, 15 मिनट 85 के पे बाद निशान लगा हुआ है, 85 पे लगा हुआ है निशान। 165 हुआ था कल। कल 165 हुआ था। हाँ, ये हे देव यहाँ से पढ़ना है, इसीलिए जैसे मैंने कि लोग पूछा, कहते हैं। उन्होंने आगे वो वाला नहीं बोला ना, इसलिए मैंने कहा कि कहाँ से पढ़ रहे हैं फिर। नहीं, इसलिए हम मेरे को 165 तो पता था, मैं तो शुरू से ज्वाइन हो गई थी। हम आप ही का तो नंबर बोल रही थी वो शायद। नहीं नहीं सरिता जी, नहीं सरिता जी चेन्नई 165, ठीक है। चेन्नई तो सॉरी। पता ही है कि नहीं है हे यहाँ। हे देव, मैं बोलना ही बोल रही गलत हूँ। है। हे देव, यद्यपि लोग कह सकते हैं कि गणधर को छोड़कर साक्षात आपसे पूछने वाला यह कौन है, तथापि मैं इस बात को कुछ नहीं समझता। आपकी सातिशय भक्ति ही मुझे आपसे पूछने के लिए प्रेरित कर रही है। हे एक भगवान। मिनट दीदी, एक मिनट दीदी, मैं एक बार यही बात बोलना चाहूंगी, अभी दीदी बोली उसी हिसाब से ही। मैं है ना मैसेज डाल देती हूँ, मैसेज जल्दी, अगर वो जो नाम डाला है वो नहीं रहते हैं तो कम से कम मैसेज पढ़ के नाम डाल दें कि मैं आज नहीं हूँ, तो मैं आगे नेक्स्ट उनका नाम ले, अपने आप नंबर वाइज अपने आप पढ़ते जाओ, फिर मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा नाम। वो दीदी मैं तो अभी ग्रुप में ही ज्वाइंट नहीं हुई हूँ अभी तक, तो या तो मुझे नंबर बता दें तो मैं अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में कर लूंगी, बच्चों से करवा लूंगी। मंजू जी को मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में, मैसेज नाम 3-4 नंबर डाले थे कि भाई इनको ऐड करना, वो मंजू जी फोन नहीं उठा रहे थे। मंजू जी एडमिन है, वही कर सकती है आपको ऐड। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मंजू वो जी को तो बोलती हूँ मैं, देखे आज वापस फोन करती हूँ, देखे उनको। ठीक है, उनको बोल दिया जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। 2-3 चीज सुन लीजिए, नाम रहेगा, उस नाम में जो लोग नहीं रहेंगे वो मैसेज डाल देंगे कि मैं कल नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, श्लोक नंबर उसमें शर्मिला या त्रिशला जी ये दोनों संभालती हैं, पेज नंबर श्लोक नंबर उसमें डाल देंगी। क्योंकि ठीक कोई है आधी घंटे के बाद आता है, 1 मिनट शर्मिला, कोई आधी हाँ ठीक। घंटे के बाद आता है, कोई 15 मिनट के बाद आता है, कोई 20 मिनट के बाद आता है, कोई 10 मिनट के बाद आता है। जब जो आता है वो फिर श्लोक पूछता है, और उसमें लिखा रहेगा तो लोगों को पता रहेगा कि यहाँ से पढ़ रहे हैं। अब आधे घंटा में कितना हो गया वो खोजो अपना, पनिश होना चाहिए। आप आधी घंटा लेट आए तो आपको पनिश मिलना चाहिए। हे भगवान, थोड़ा सा पदार्थ का अनुशासन विशेष। करिए ग्रुप के अंदर। पढ़ू दीदी? हाँ हाँ। हे भगवान, पदार्थ का विशेष स्वरूप जानने की इच्छा, अधिक लाभ की भावना, श्रद्धा की अधिकता अथवा कुछ करने की इच्छा ही मुझे आपके सामने वाचाल कर रही है। हे भगवान, मैं तीर्थंकर आदि महापुरुषों के उस पुण्य को सुनना चाहता हूँ जिसमें सर्वज्ञ प्रणीत समस्त धर्मों का संग्रह किया गया हो। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, दया कीजिए और कहिए कि आपके समान कितने सर्वज्ञ तीर्थंकर होंगे, मेरे समान कितने चक्रवर्ती होंगे, कितने नारायण, कितने बलभद्र और कितने उनके शत्रु प्रति नारायण होंगे। उनका अतीत चरित्र कैसा होगा, वर्तमान में भविष्यत में कैसा होगा। हे वक्त्र श्रेष्ठ, यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे सबका हित करने वाले जिनेंद्र, यह भी कहिए कि वे सब किन किन नामों के धारक होंगे, किस किस गोत्र में उत्पन्न होंगे, किनके सहोदर कौन कौन होंगे, उनके क्या क्या लक्षण होंगे, वे किस आकार के धारक होंगे, उनके क्या क्या आभूषण होंगे, उनके क्या क्या अस्त्र होंगे,
उनकी आयु और शरीर का प्रमाण क्या होगा, एक दूसरे में कितना अंतर होगा, किस युग में कितने युगों के अंश होते हैं, एक युग से दूसरे युग में कितना अंतर होगा, युगों का परिवर्तन कितनी बार होता है, युग में कौन से भाग में मनु खुलकर उत्पन्न होते हैं, वे क्या जानते हैं, एक मनु से दूसरे मनु के उत्पन्न होने तक कितना अंतराल होता है। हे देव, यह सब जानने का मुझे कौतूहल उत्पन्न हुआ है, सो यथार्थ रीति से मुझे इन सब तत्वों का स्वरूप कहिए। इसके सिवाय लोक का स्वरूप, काल का अवतरण, वंशों की उत्पत्ति, विनाश और स्थिति, क्षत्रिय आदि वर्णों की उत्पत्ति मैं आपके श्री मुख से जानना चाहता हूँ। हे जिनेंद्र सूर्य, अनादिकाल की वासना से उत्पन्न हुए, मिथ्या ज्ञान से सातिशय बढ़े हुए मेरे इस संशय रूपी अंधकार को आप अपने वचन रूप किरणों के द्वारा शीघ्र ही नष्ट। इस प्रकार प्रश्न कर महाराज भरत जब चुप हो गए, मधु जी म्यूट हो जाइए। उत्सुक होते हुए अपने योग्य आसन पर बैठ गए, तब समस्त सभा ने भरत महाराज के इस प्रश्न की सातिशय प्रशंसा की कि समय के अनुसार किया गया था, प्रकाशमान अर्थों से भरा हुआ था, पूर्वापर संबंध से सहित था तथा उद्धत पने से रहित था। उस समय उनके इस प्रश्न को सुनकर सब देवता लोग महाराज भरत की ओर आंख उठाकर देखने लगे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वे उन पर पुष्प वृष्टि ही कर रहे हैं। हे भरतेश्वर, आप धन्य हैं, आज आप हमारे भी पूज्य हुए। इस प्रकार इंद्रों ने उनकी प्रशंसा की थी, सो ठीक ही है, विनय से किसकी प्रशंसा नहीं होती, अर्थात सभी की होती है। संसार में सब पदार्थों को एक साथ जानने वाले भगवान ऋषभनाथ यद्यपि प्रश्न के बिना ही भरत महाराज के अभिप्राय को जान गए थे, तथापि वे श्रोताओं के अनुरोध से प्रश्न के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार महाराज भरत के द्वारा प्रार्थना किए गए आदिनाथ भगवान सातिशय गंभीर वाणी से पुराण का अर्थ कहने लगे। उस समय भगवान के मुख से जो वाणी निकल रही थी वह बड़ा ही आश्चर्य करने वाली थी, क्योंकि उसके निकलते समय ना तो तालु, कंठ, होठ आदि अवयव ही हिलते थे और ना ही दांतों की किरण ही प्रकट हो रही थी, अथवा सचमुच में भगवान का मुख कमल ही इस सरस्वती का उत्पत्ति स्थान था। उसने वहां उत्पन्न होकर ही जगत को वश में किया। भगवान के मुख से जो दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही थी वह बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी। सो ठीक है, क्योंकि जगत का उद्धार चाहने वाले महापुरुषों की चेष्टाएं आश्चर्य करने वाली ही होती हैं। जिस प्रकार नहरों के जल का प्रवाह एक रूप होने पर भी अनेक प्रकार के वृक्षों को पाकर अनेक रूप हो जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र देव की वाणी एक रूप होने पर भी पृथक पृथक श्रोताओं को प्राप्त कर अनेक रूप हो जाती है। भावार्थ, भगवान की दिव्य ध्वनि उद्गम स्थान से एक रूप ही प्रकट होती है, परंतु उसमें सर्व भाषा रूप परिणमन होने का अतिशय होता है, जिससे सब श्रोता लोग उसे अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। वे जगतगुरु भगवान स्वयं कृतकृत्य होकर भी धर्मोपदेश के द्वारा दूसरों की भलाई के लिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय होता है कि महापुरुषों की चेष्टाएं स्वभाव से ही परोपकार के लिए होती है। उनके मुख से प्रकट हुई दिव्य वाणी ने उस विशाल सभा को अमृत की धारा के समान संतुष्ट किया था, क्योंकि अमृत धारा के समान ही उनकी वाणी भव्य जीवों का संताप दूर करने वाली, जन्म मरण के दुख से छुड़ाने वाली थी। महाराज भरत ने पहले जो कुछ पूछा था उस सब को भगवान ऋषभदेव बिना किसी कष्ट क्रम पूर्वक कहने लगे। जगत गुरु भगवान ऋषभदेव ने सबसे पहले उत्सर्पणी संबंधी 63 शलाका पुरुषों का चरित्र
निरूपण करने वाले अत्यंत गंभीर पुराण का निरूपण किया। फिर अवसर्पणी काल का आश्रय कर तत्संबंधी 63 शलाका पुरुषों की कथा कहने की इच्छा से पीठिका सहित उनके पुराण का वर्णन किया। भगवान ऋषभनाथ ने तृतीय काल के अंत में जो पूर्वकालीन इतिहास कहा था, वृषभसेन गंधर्व ने उसे अर्थ रूप से अध्ययन किया। तदनंतर गंधर्वों में प्रधान वृषभसेन गंधर्व ने भगवान की वाणी को अर्थ रूप से हृदय में धारण कर जगत के हित के लिए उसकी पुराण रूप से रचना की। वही पुराण अजितनाथ आदि शेष तीर्थंकरों, गंधर्वों तथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा प्रकाशित किया गया। तदनंतर चतुर्थ काल के अंत में एक समय सिद्धार्थ राजा के पुत्र सर्वज्ञ महावीर स्वामी विहार करते हुए राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर आकर विराजमान हुए। इसके बाद पता चलने पर राजगृह के अधिपति विनयवान शरणिक महाराज ने जाकर उन अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर से उस पुराण को पूछा। महाराज शरणिक के प्रति महावीर स्वामी के अनुग्रह का विचार कर गौतम गंधर्व ने उस समस्त पुराण का वर्णन किया। गौतम स्वामी चिरकाल तक उसका स्मरण चिंतन करते रहे। बाद में उन्होंने उसे सुधर्माचार्य से कहा और सुधर्माचार्य ने जम्बू स्वामी से कहा। उस समय से लेकर आज तक वह पुराण बीच में नष्ट नहीं होने वाली गुरु परंपरा से क्रम से चला आ रहा है। इसी पुराण का मैं भी इस समय शक्ति के अनुसार प्रकाश करूंगा। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि इस पुराण के मूल कर्ता अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं और निकट क्रम की अपेक्षा उत्तर ग्रंथ कर्ता गौतम गंधर्व हैं। महाराज शरणिक के प्रश्न को उद्देश्य करके गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया था उसी का अनुसंधान विचार कर मैं इस पुराण ग्रंथ की रचना करता हूँ। यह प्रतिमुख नाम का प्रकरण कथा के संबंध को सूचित करने वाला है तथा कथा की प्राथमिकता सिद्ध करने के लिए उपयोगी है, अतः मैंने यहाँ उसका वर्णन किया है। यह पुराण ऋषियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए निश्चय से प्रमाणभूत है। अतएव आत्म कल्याण चाहने वालों का इसका श्रद्धान, अव्यन और ध्यान करना चाहिए। यह पुराण पुण्य बढ़ाने वाला है, पवित्र है, उत्तम मंगल रूप है, आयु बढ़ाने वाला है, श्रेष्ठ है, यश बढ़ाने वाला है और स्वर्ग प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य इस पुराण की पूजा करते हैं उन्हें शांति की प्राप्ति होती है, उनके सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो इसके विषय में जो कुछ पूछते हैं उन्हें संतोष और पुष्टि की प्राप्ति होती है। जो इसे पढ़ते हैं उन्हें आरोग्य तथा अनेक मंगलों की प्राप्ति होती है और जो सुनते हैं उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस पुराण के अध्ययन से दुख देने वाले खोटे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा सुख देने वाले अच्छे सपनों की प्राप्ति होती है। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा विचार करने वालों को शुभ अशुभ आदि निमित्तों शकुनों की उपलब्धि भी होती है। पूर्व काल में वृषभसेन आदि गंधर्व जिन मार्ग से गए थे इस समय मैं भी उसी मार्ग से जाना चाहता हूँ, अर्थात उन्होंने जिस पुराण का निरूपण किया था उसी का निरूपण मैं भी करना चाहता हूँ। सो इससे मेरी हंसी ही होगी, इसके सिवाय हो ही क्या सकता है। अथवा यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस आकाश में गरुड़ आदि बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं उसमें क्या छोटे छोटे पक्षी नहीं उड़ते, अर्थात अवश्य उड़ते हैं। इस पुराण रूपी मार्ग को ऋषभसेन आदि गंधर्वों ने जिस प्रकार प्रकाशित किया है उसी प्रकार मैं भी इसे अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित करता हूँ, क्योंकि लोक में जो आकाश सूर्य की किरणों के समूह से प्रकाशित होता है उसी आकाश को क्या तारागण प्रकाशित नहीं करते, अर्थात अवश्य करते हैं। भावार्थ, मैं इस पुराण को
मैं इस पुराण को कहता अवश्य हूँ, परंतु उसके जैसा विशद निरूपण ऋषभसेन आदि गंधर्वों ने किया था वैसा मैं नहीं कर सकता। जैसे तारागण आकाश को प्रकाशित करते अवश्य हैं, परंतु सूर्य की भांति प्रकाशित नहीं कर पाते। बोध, सम्यक ज्ञान, पक्ष में विकास की प्राप्ति कराकर सातिशय शोभित भव्य जीवों के हृदय रूपी कमलों के संकोच को दूर करने वाला, वचन रूपी किरणों के विस्तार से मिथ्या मत रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, सदवृत्त सदाचार का निरूपण करने वाला, अथवा उत्तम छंदों से सहित पक्ष में गोलाकार शुद्ध मार्ग, रतनत्रय रूप मोक्ष मार्ग, पक्ष में कंटकादि रहित उत्तम मार्ग को प्रकाशित करने वाला और इद्धर्दी प्रकाशमान शब्द तथा अर्थ रूप संपत्ति से पक्ष में उज्जवल किरणों से युक्त सूर्य बिंब के साथ स्पर्धा करने वाला यह जिनेन्द्र देव संबंधी पवित्र पुण्यवर्धक पुराण जगत में सदा जयशील रहे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवान जिन सेनाचार्य विरचित त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण के संग्रह में कथामुख वर्णन नाम का प्रथम पर्व समाप्त हुआ। थोड़ा इसमें से पढ़ लूं क्या? जो कितने नहीं, पांच हो बजे गया, अब पढ़ूं? उनको पढ़ने, राजमती भाभी को पढ़ने दीजिए। राजमती मेरा ही नंबर है ना? आपका 50 हो हाँ। गया क्या? हाँ हाँ, हाँ। 45 हो गए जी, 45 हो गए। ठीक है। सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद। अभी तो 13 रह गए इनके। अब मैं पढ़ रही हूँ। अब मैं देवाधिदेव स्वयंभू भगवान ऋषभ देव को नमस्कार कर उनके इस महापुराण संबंधी प्रारंभ का विस्तार के साथ कथन करता हूँ। तथानंतर धर्म का स्वरूप जानने में जिसकी बुद्धि लग रही है, ऐसे बुद्धिमान श्रेणिक महाराज ने गणनायक गौतम स्वामी से पूछा, हे भगवान, श्री वर्धमान स्वामी के मुख से यह संपूर्ण पुराण अर्थ रूप से मैंने सुना है। अब आपके अनुग्रह से उसे ग्रंथ रूप से सुनना चाहता हूँ। हे स्वामी, आप हमारे अकारण बंधु हैं, हम पर बिना कारण के ही प्रेम करने वाले हैं तथा जन्म मरण आदि दुखदायी रोगों से पीड़ित संसारी प्राणियों के लिए अकारण स्वार्थ रहित वेद है। हे देव, आकाश गंगा के जल के समान स्वच्छ आपके चरणों के नखों की किरणें जो हमारे शीत पर पड़ रही है, वे ऐसी मालूम होती है कि मानो मेरा सब ओर से अभिषेक ही कर रही हो। हे स्वामी, उग्र तपस्या की लब्धि से सब ओर फैलने वाली आपके शरीर की आभा असमय में ही प्राप्तकालीन सूर्य की सांद्र सघन शोभा को धारण कर रही है। हे भगवान, जिस प्रकार सूर्य रात में निमीलित हुए कमलों को शीघ्र ही प्रबोधित विकसित कर देता है, उसी प्रकार आपने अज्ञान रूपी निद्रा में निमीलित सोए हुए इस समस्त जगत को प्रबोधित जागृत कर दिया है। हे देव, हृदय के जिस अज्ञान रूपी अंधकार को चंद्रमा अपनी किरणों से छू नहीं सकता तथा सूर्य भी अपनी रश्मियों से जिसका स्पर्श नहीं कर सकता, उसे आप अपने वचन रूपी किरणों से अनायास ही नष्ट कर देते हैं। हे योगिन, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आपकी यह बुद्धि आदि 7 रिद्धियां ऐसी मालूम होती है मानो कर्म रूपी ईंधन के जलाने से उद्दित हुई उन अग्नि की 7 शिखाएं ही हो। हे भगवान, आपके आश्रय से ही यह समोत्रण पुण्य का आश्रम स्थान तथा पवित्र हो रहा है, अथवा ऐसा मालूम होता है मानो तप रूपी लक्ष्मी का उपद्रव रहित रक्षाबनी हो। हे नाथ, इस समव शरण में जो पशु बैठे हुए हैं वे धन्य है। इनका शरीर मीठी घास के खाने से अत्यंत पुष्ट हो रहा है।
ये दुष्ट पशुओं जानवरों द्वारा होने वाली पीड़ा को कभी जानते ही नहीं है। पाद प्रक्षालन करने से इधर उधर फैले हुए कमंडलू के जल से पवित्र हुए ये हरिणों के बच्चे इस तरह बढ़ रहे हैं मानो अमृत पीकर ही बढ़ रहे हो। इस ओर से ये हथिनिया सिंह के बच्चे को अपना दूध पिला रही है और ये हाथी के बच्चे स्वेच्छा से सिंहनी के स्तनों का स्पर्श कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन हरिणों को बोलना भी नहीं आता वे भी मुनियों के समान भगवान के चरण कमलों की छाया का आश्रय ले रहे हैं, जिनकी छालों को कोई छील नहीं सका है तथा जो पुष्प और फलों से शोभायमान है, ऐसे सब और लगे हुए ये वन के वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं मानो धर्म रूपी बगीचे के ही वृक्ष है। ये फूली हुई और भ्रमरों से घिरी हुई वन लताएं कितनी सुंदर है। ये सब न्यायवान राजा की प्रजा की तरह कर बाधा हाथ से फल फूल आदि तोड़ने का दुख पक्ष में टैक्स का दुख को तो जानती ही नहीं है। आपका यह मनोहर तपोवन जो कि विपुलाचल पर्वत के चारों ओर विद्वान है, प्रकट हुए दयावन के समान मेरे मन को आनंदित कर रहा है। हे भगवान, उग्र तपस्चरण करने वाले ये दिगंबर तपस्वी जन केवल आपके चरणों के प्रसाद से ही मोक्ष मार्ग की उपासना कर रहे हैं। हे भगवान, आपका महात्म्य अत्यंत प्रकट है। आप जगत के उपकार करने में सातिशय कुशल है, अतएव आप भव्य समुदाय के सातवाह नायक गिने जाते हैं। ये महायोगिन, संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपके ज्ञान का विषय न हो। आपकी मनोहर ज्ञान किरणें तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए हे देव आप ही यह पुराण कहिए। हे भगवान, इसके सिवाय एक बात और कहनी है, उसे चित्त स्थिर कर सुन लीजिए, जिससे मेरा उपकार करने में आपका चित्त और भी दृढ़ हो जाए। बात यह है कि मैंने पहले अज्ञानवश बड़े बड़े दुराचरण किए हैं। अब उन पापों की शांति के लिए यह प्रायश्चित ले रहा हूँ। हे नाथ, मुझ अज्ञानी ने पहले हिंसा, झूठ, चोरी, पर स्त्री सेवन और अनेक प्रकार के आरंभ तथा परिग्रहादि से के द्वारा अत्यंत घोर पापों का संचय किया है। और तो क्या, मुझ मिथ्या दृष्टि ने मुनिराज के वध करने के लिए भी बड़ा आनंद माना था, करने में भी बड़ा आनंद माना था, जिससे मुझे नरक ले जाने वाले नरकायु कर्म का ऐसा बंध हुआ जो कभी छूट नहीं सकता। इसीलिए हे प्रभु, उस पवित्र पुराण के प्रारंभ से कहने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि उस पुण्यवर्धक पुराण के सुनने से मेरे पापों का अवश्य ही निराकरण हो जाएगा। इस प्रकार धातु की कांति रूपी पुष्पों के द्वारा पूजा और स्तुति करते हुए मगध सम्राट विनय के साथ ऊपर कहे हुए वचन कहकर चुप हो गए। तदनंतर श्रेणी के प्रश्न से प्रसन्न हुए और तीव्र तपस्चरण रूपी लक्ष्मी से शोभायमान मुनिजन नीचे लिखे अनुसार उन धर्मात्मा श्रेणी महाराज की प्रशंसा करने लगे। हे मगधेश्वर, तुम धन्य हो, तुम प्रश्न करने वालों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, इसीलिए और भी धन्य हो। आज महापुराण संबंधी प्रश्न पूछे हुए तुमने हम लोगों के चित्त को बहुत ही हर्षित किया है। हे श्रेणी श्रेष्ठ अक्षरों से सहित जिस पुराण को हम लोग पूछना चाहते थे उसे ही तुमने पूछा है। देखो यह कैसा अच्छा संबंध मिला है। जानने की
इच्छा प्रकट करना प्रश्न कहलाता है। आपने अपने प्रश्न में ऐसी पंक्तियों के संबंध मिला है। जानने की इच्छा प्रकट करना प्रश्न कहलाता है। आपने अपने प्रश्न में धर्म का स्वरूप जानना चाहे, सो हे श्रेणी धर्म का स्वरूप है। जानने की इच्छा करते हुए आपने सारे संसार को जानना चाहे, अर्थात धर्म का स्वरूप जानने की इच्छा से आपने अखिल संसार के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की है। हे श्रेणी देखो, यह धर्म एक वृक्ष है। अर्थ उसका फल है और काम उसके फलों का रस है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को त्रिवर्ग कहते हैं। इस त्रिवर्ग की प्राप्ति का मूल कारण धर्म का सुनना है। हे आयुष्मान, तुम यह निश्चय करो कि धर्म से ही अर्थ, काम, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सचमुच वह धर्म ही अर्थ है और काम का उत्पत्ति स्थान है। जो धर्म की इच्छा रखता है वह समस्त इष्ट पदार्थों की इच्छा रखता है। धर्म की इच्छा रखने वाला मनुष्य ही धनी और सुखी होता है, क्योंकि धन, रिद्धि, सुख, संपत्ति आदि सबका मूल कारण एक धर्म ही है। मनचाही वस्तुओं को देने के लिए धर्म ही कामधेनु है। धर्म ही महान चिंतामणि है। धर्म ही स्थिर रहने वाला कल्प वृक्ष है और धर्म ही अविनाशी निधि है। हे श्रेणी देखो, धर्म का कैसा महात्म है। जो पुरुष धर्म में स्थिर रहता है, निर्मल भावों से धर्म का आचरण करता है, वह उसे अनेक संकटों से बचाता है तथा देवता भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, दूर दूर ही रहते हैं। हे बुद्धिमान विचार, राजनीति, लोक प्रसिद्धि, आत्मानुभव और उत्तम ज्ञानादि की प्राप्ति से भी धर्म का अचिंत्य महात्म्य जाना जाता है। भावार्थ, द्रव्यों की अनंत शक्तियों का विचार, राज समान, लोक प्रसिद्धि, आत्मानुभव और अवधि मन प्रेय आदि ज्ञान, इन सब की प्राप्ति धर्म से ही होती है। अतः इन सब बातों को देखकर धर्म का अलौकिक महात्म्य जानना चाहिए। यह धर्म ही नरक, निगोद आदि के दुखों से इस जीव की रक्षा करता है और अविनाशी सुख से युक्त मोक्ष स्थान में इसे पहुंचा देता है। इसीलिए इसे धर्म कहते हैं। जो पुराण का अर्थ है वही धर्म है। मुनिराज पुराण को 5 प्रकार का मानते हैं: क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएं। क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष, उनकी चेष्टाएं। ऊर्ध्व, मध्य और पाताल रूप 3 लोकों की जो रचना है उसे क्षेत्र कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान रूप 3 कालों का जो विस्तार है उसे काल कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के उपाय भूत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थ को सेवन करने वाले सलाहकार पुरुष सत्पुरुष कहलाते हैं और पापों को नष्ट करने वाले उन सत्पुरुषों के न्यायोपेत आचरण को उनकी चेष्टाएं अथवा क्रियाएं कहते हैं। हे श्रेणी, तुमने पुराण के इस संपूर्ण अर्थ को अपने प्रश्न में समाविष्ट कर दिया है। अहो श्रेणी, तुम्हारा यह प्रश्न सरल होने पर भी गंभीर है तथा तत्वों से भरा हुआ है तथा क्षेत्र को जानने वाला आत्मा सन्मार्ग, काल और सत्पुरुषों का चरित्र आदि का आधारभूत है। ये बुद्धिमान श्रेणी, युग की आदि में भरत चक्रवर्ती ने भगवान आदिनाथ से यही प्रश्न पूछा था और यही प्रश्न चक्रवर्ती सगर ने भगवान अचितनाथ से पूछा था। आज तुमने भी अत्यंत बुद्धिमान गौतम गंधर्व से यही प्रश्न पूछा है। इस प्रकार वक्ता और श्रोताओं की जो प्रमाणभूत सच्ची परंपरा चली आ रही है उसे तुमने सुशोभित कर दिया है। हे श्रेणी, तुम प्रश्न करने वाले, भगवान महावीर स्वामी उत्तर देने वाले
और हम सब तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। हे राजन, ऐसी सामग्री पहले न तो कभी मिली है और न कभी मिलेगी। इसीलिए पुण्य सूत्र ज्ञान को धारण करने वाले हे गौतम स्वामी इस पुण्य कथा का कहना प्रारंभ करें और हम सब तुम्हारे साथ सुने। इस प्रकार वे सब ऋषि जन महाराज श्रेणिक को धर्म में उत्साहित कर एकाग्रचित हो उच्च स्वर से गणधर स्वामी का नीचे लिखा हुआ स्तोत्र पढ़ने लगे। हे स्वामी, यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान के धारक बड़े बड़े मुनि भी अपने ज्ञान द्वारा आपके अभ्युदय को नहीं जान सके हैं, तथापि हम लोग प्रत्यक्ष स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुए हैं। तो यह एक आश्चर्य की ही बात है। हे ऋषि, आप 14 महाविद्या 14 पूर्व रूपी सागर के पारगामी है, अतः हम लोग मात्र भक्ति से प्रेरित होकर ही आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हे भगवान, आप भव्य जीवों को मोक्ष स्थान की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपकी चंद्रमा के समान उज्जवल कीर्ति फहराती हुई पताका के समान शोभायमान हो रही है। हे देव, चारों ओर फैले हुए समुद्र को जिसने अपना आल वाल प्यारी बनाया है, ऐसी बढ़ती हुई आपकी यह कीर्ति रूपी लता इस समय त्रस नाड़ी रूपी वृक्ष के अग्रभाग पर आक्रमण कर रही है, उस पर आरूढ़ हुआ चाहती है। 50 हो गया भाभी। हाँ, मधु जी पढ़े। प्रणाम भाभी, प्रणाम। प्रणाम दीदी। उत्कृष्ट वाणी को गौतम कहते हैं और वह उत्कृष्ट वाणी सर्वज्ञ तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ही हो सकती है। आप कहाँ से पढ़ रही? एक दीदी एक छोड़ दिया आपने, 51 से बढ़िया हे नाथ से। हे नाथ से पढ़िए। हाँ, हे नाथ, बड़े बड़े मुनि भी ये मानते हैं कि आप योगियों में महायोगी हैं, प्रसिद्ध हैं, असंख्यात गुणों के धारक हैं तथा संघ के अधिपति गंधर हैं। उत्कृष्ट वाणी को गौतम कहते हैं और वह उत्कृष्ट वाणी सर्वज्ञ तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ही हो सकती है। उसे आप जानते हैं अथवा उसका अध्ययन करते हैं, इसीलिए आप गौतम माने गए हैं, अर्थात आपका ये नाम सार्थक है। श्रेष्ठा गौतमा तामधिते वेद्वा गौतमा तद्धिते वेद्वा इत्यन प्रत्यय अथवा यूं समझिए कि भगवान वर्धमान स्वामी गौतम अर्थात उत्तम 16वें स्वर्ग से अवतीर्ण हुए हैं, इसीलिए वर्धमान स्वामी को गौतम कहते हैं। इन गौतम अर्थात वर्धमान स्वामी द्वारा कही हुई दिव्य ध्वनि को आप पढ़ते हैं, जानते हैं, इसीलिए लोग आपको गौतम कहते हैं। गौतमा दागतः गौतमः तथा आगतः इत्येन गौतमेन प्रोक्तिमिति गौतमम अधीते वेद्वा गौतमः। आपने इंद्र के द्वारा की हुई अर्चा रूपी विभूति को प्राप्त किया, इसीलिए आप इंद्रभूति कहलाते हैं, तथा आपको सम्यक ज्ञानी रूपी कंठाभरण प्राप्त हुआ है, अतः आप सर्वज्ञ देव भी वर्धमान स्वामी के साक्षात पुत्र के समान हैं। हे देव, आपने अपने 4 निर्मल ज्ञानों के द्वारा समस्त संसार को जान लिया है तथा आप बुद्धि के पार को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए विद्वान लोग आपको बुद्ध कहते हैं। हे देव, आपको बिना देखे अज्ञानांधकार से परे रहने वाली केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। आप उस ज्योति के प्रकाश होने से ज्योति स्वरूप अनोखे दीपक हैं। हे स्वामीन, श्रुत देवता के द्वारा स्त्री रूप को धारण करने वाली आपकी सम्यक ज्ञानी रूपी दीपिका जगत रूपी घर को प्रकाशित करती हुई अत्यंत शोभायमान हो रही है। आपके दिव्य वचनों का समूह लोगों के मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करता हुआ सूर्य की किरणों के समूह के समान समीचीन मार्ग का प्रकाश करता है। हे देव, आपकी ये प्रज्ञा लोक में सबसे बड़ी चढ़ी है, समस्त विद्याओं में पारंगत है।
और द्वांसाक रूपी समुद्र में जहाजपने को प्राप्त हैं, अर्थात जहाज का काम देती है। हे देव, आपने अत्यंत ऊंचे वर्तमान स्वामी रूप हिमालय से उत्सुत ज्ञान रूपी गंगा नदी का अवतरण कराया है, जो कि स्वयं पवित्र है और समस्त पाप रूपी रज को धोने वाली है। हे देव, केवली भगवान में मात्र एक केवल ज्ञानी होता है और आप में प्रत्यक्ष प्रोक्ष के भेद से दो प्रकार का ज्ञान विद्यमान है, इसीलिए आप श्रुत केवली कहलाते हैं। हे देव, हम लोग मोह अथवा अज्ञान अंधकार से रहित मोक्ष रूपी परम धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, अतः आपकी उपासना कर आपसे उसका द्वार उघाड़ने का कारण प्राप्त करना चाहते हैं। हे देव, आप सर्वज्ञ देव के द्वारा कही हुई समस्त विद्याओं को जानते हैं, इसीलिए आप ब्रह्मसुत कहलाते हैं तथा परम ब्रह्म रूप सिद्ध पद की प्राप्ति होना आपके अधीन है, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप जानने वाले योगीश्वर भी कहते हैं। हे देव, जो दिगंबर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अभिलाषी हैं, वे आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हुए उसके उपायभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपासना करते हैं। हे देव, आप महायोगी हैं, ध्यानी हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप महाबुद्धिमान हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप महात्मा हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप जगत त्रय के रक्षक और बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे देव, आप देवादि, परमावधि और सर्वावधि रूप अवधि ज्ञान को धारण करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे देव, आप कुष्ठ बुद्धि नामक रिधि को धारण करने वाले हैं, अर्थात जिस प्रकार कोठे में अनेक प्रकार के धान्य भरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार आपके हृदय में भी अनेक पदार्थों का ज्ञान भरा हुआ है, अतः आपको नमस्कार हो। आप बीज बुद्धि नामक रिधि से सहित हैं, अर्थात जिस प्रकार उत्तम जमीन में बोया हुआ एक भी बीज अनेक फल उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार आप भी आगम के बीज रूप एक दो पदों को ग्रहण कर अनेक प्रकार के ज्ञान को प्रकट कर देते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप पदानुसारी रिधि को धारण करने वाले हैं, अर्थात आगम के आदि मध्य अंत को, अथवा जहां कहीं से भी एक पद को सुनकर भी समस्त आगम को जान लेते हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप संभिन्न श्रुत रिधि को धारण करने वाले हैं, अर्थात आप 9 योजन चौड़े और 12 योजन लंबे क्षेत्र में फैले हुए चक्रवर्ती के कटक संबंधी समस्त मनुष्य और त्रियंचों के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक मिले हुए शब्दों को एक साथ ग्रहण कर सकते हैं, अतः आपको बार बार नमस्कार हो। आप ऋजुमती और विपुलमती नामक दो प्रकार के मन प्रिय ज्ञान से सहित हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप प्रत्येक बुद्ध हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो, तथा आप स्वयं बुद्ध हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे स्वामीन, 10 पूर्वों का पुण्य ज्ञान होने से आप जगत में पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, अतः आपको नमस्कार हो। इसके सिवाय आप समस्त पूर्व विद्याओं के पारगामी हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप पक्षोपवास, मासोपवास आदि कठिन तपस्या करते हैं, आतापनादि योग लगाकर दीर्घ काल तक कठिन कठिन तप तपते हैं, अनेक गुणों से सहित अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अत्यंत तेजस्वी हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे देव, आप अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और बसित्व इन 8 विक्रिया रिधियों की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आप अपने शरीर को परमाणु के समान सूक्ष्म कर सकते हैं, मेरु से भी स्थूल बना सकते हैं, अत्यंत भारी वजनदार कर सकते हैं, हल्का कम वजनदार बना सकते हैं। आप जमीन पर बैठे बैठे ही मेरु पर्वत की चोटी छू सकते हैं, अथवा देवों के आसन कंपायमान कर सकते हैं। आप 2.5 दीप में चाहे जहां जा सकते हैं, अथवा जल में स्थल में जल की तरह चल सकते हैं। आप चक्रवर्ती के समान विभूति को प्राप्त कर सकते हैं और विरोधी जीवों को भी वश में कर सकते हैं, अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय हे देव, आप आमर्ष, छ्वेल, बाग विपुल, जल और सर्वौषधि
आदि रिधियों से सुशोभित है, अर्थात आपके वमन की वायु समस्त रोगों को नष्ट कर देती है। आपके मुख से निकले हुए कफ को स्पर्श कर बहने वाली वायु सब रोगों को हर सकती है। आपके मुख से निकली हुई वायु सब रोगों को नष्ट कर सकती है। आपके मल को स्पर्श कर बहती हुई वायु सब रोगों को हर सकती है और आपके शरीर को स्पर्श कर बहती हुई वायु सब रोगों को दूर कर सकती है। इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे देव, आप अमृत श्रावणी, मधु श्रावणी, क्षीर श्रावणी और घृत श्रावणी आदि रस रिधियों को धारण करने वाले हैं, अर्थात भोजन में मिला हुआ विष भी आपके प्रभाव से अमृत रूप हो सकता है। भोजन मीठा न होने पर भी आपके प्रभाव से मीठा हो सकता है। आपके निमित्त से भोजन ग्रह अथवा भोजन में दूध झरने लग सकता है और आपके प्रभाव से भोजन ग्रह से भी घी की कमी दूर हो सकती है। अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवा आप मनोबल, वचन बल और काय बल रिधि से संपन्न हैं, अर्थात आप समस्त द्वांशांग का अंतर्मुहूर्त में अर्थ रूप से चिंतवन कर सकते हैं, समस्त द्वांशांग का अंतर्मुहूर्त में शब्दों द्वारा उच्चारण कर सकते हैं और शरीर संबंधी अतुल्य बल से सहित हैं। अतः आपको नमस्कार हो। हे देव, आप जल चारण, जंगाचारण, फल चारण, श्रेणी चारण, तंतु चारण, पुष्प चारण और अंबर चारण आदि चारण विधियों से युक्त हैं, अर्थात आप जल में भी स्थल के समान चल सकते हैं तथा ऐसा करने पर जलकायी और जलचर जीवों को आपके द्वारा किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। आप बिना कदम उठाए ही आकाश में चल सकते हैं। आप वृक्षों में लगे फलों पर से गमन कर सकते हैं और ऐसा करने पर भी वे फल वृक्ष से टूटकर नीचे नहीं गिरेंगे। आप आकाश में श्रेणीबद्ध गमन कर सकते हैं। बीच में आए हुए पर्वत आदि भी आपको नहीं रोक सकते। आप सूत अथवा मकड़ी के जाल के तंतुओं पर गमन कर सकते हैं, पर वे आपके भार से टूटेंगे नहीं। आप पुष्पों पर भी गमन कर सकते हैं, परंतु वह आपके भार से नहीं टूटेंगे और ना उसमें रहने वाले जीवों को किसी प्रकार का कष्ट होगा। और इसके सिवाय आप आकाश में भी सर्वत्र गमनागमन कर सकते हैं। इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे स्वामीन, आप अक्षीण रिधि के धारक हैं, अर्थात आप जिस भोजनशाला में भोजन करावें उसका भोजन चक्रवर्ती के कटक को खिलाने पर भी क्षीण नहीं होगा और आप यदि छोटे से स्थान में भी बैठकर धर्मोपदेश आदि देंगे तो उस स्थान पर समस्त मनुष्य और देव आदि के बैठने पर भी संकीर्णता नहीं होगी। इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, संसार में आप ही परम हितकारी बंधु हैं, आप ही परम गुरु हैं और आपकी सेवा करने वाले पुरुषों को ज्ञान रूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है। हे भगवान, इस संसार में आपने ही समस्त धर्म शास्त्रों का वर्णन किया है, अतः ये बड़े बड़े योगी आपको ही नमस्कार करते हैं। हे देव, मोक्ष रूपी परम कल्याण की प्राप्ति आपसे ही होती है, ऐसा मानकर हम लोग आप में श्रद्धा रखते हुए आपके चरण रूप वृक्षों की छाया का आश्रय लेते हैं। हे देव, आपकी स्तुति करने से हमारी वचन गुप्ती की हानि होती है, आपका स्मरण करने से मनोगुप्ती में बाधा पहुंचती है तथा आपको नमस्कार करने में काय गुप्ती की हानि होती है। सो भले ही हो, हमें इसकी चिंता नहीं। हम सदा ही आपकी स्तुति करेंगे, आपका स्मरण करेंगे और आपको नमस्कार करेंगे। हे स्वामीन, जगत में श्रेष्ठ और स्तुति करने से योग्य आपकी हम लोगों ने जो ऊपर लिखे अनुसार स्तुति की है, उसके फलस्वरूप हमें 63 सलाका पुरुषों का पुराण सुनाइए, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। हे देव, पुराण के सुनने से हमें जो सुयोग्य धर्म की प्राप्ति होगी, उससे हम कविता रूप पुराण की ही आशा करते हैं। हे नाथ, आपके चरणों की आराधना करने से हमारे जो कुछ पुण्य का संचय हुआ है, उससे हमें भी आपकी इस उत्कृष्ट महासंपत्ति की प्राप्ति हो। हे देव, आपके प्रसाद से हमारी ये प्रार्थना सफल हो। आज राजश्री सैनिक के साथ साथ हम सब श्रोताओं पर कृपा कीजिए।
इस प्रकार मुनियों ने जब उच्च स्वर से स्तोत्रों से जो गंधर्व गौतम स्वामी की स्तुति की थी, उससे उस समय मुनि समाज में पुण्यवर्धक बड़ा भारी कोलाहल होने लगा था। इस प्रकार समुदाय रूप से बड़े बड़े मुनियों ने जब गंधर्व देव की स्तुति की, तब ये प्रसन्न हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि योगी जन भक्ति के द्वारा वशीभूत होते ही हैं। इस प्रकार मुनियों ने जब बड़ी शांति और गंभीरता के साथ स्तुति कर गंधर्व महाराज से प्रार्थना की, तब उन्होंने उनके अनुग्रह में अपना चित्त लगाया, उस ओर ध्यान दिया। इसके अंतर जब स्तुति से उत्पन्न होने वाला भाभी एक मिनट, मुझे ये पूछना था, इसमें बता रहे थे कि जब उनकी स्तुति की तब गंधर्व देव प्रसन्न हुए, ऐसा है कि भाभी ऐसा होता है क्या? क्या चीज? 83 में आप पढ़िए, 83 में कि इस प्रकार समुदाय रूप से बड़े बड़े मुनियों ने जब गंधर्व देव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए। मतलब ऐसा तो गंधर्व भगवान के बारे में, गंधर्व के बारे में नहीं सुनी, मतलब स्तुति करने से प्रसन्न हुए, ये बात कुछ ठीक सी नहीं लग रही। इस प्रकार समुदाय रूप से बड़े बड़े मुनियों ने जब गंधर्व देव की स्तुति के तो वो प्रसन्न हुए। क्यों नहीं हो सकता? मतलब क्या शंका आपको? मुझे लगा कि गंधर्व भगवान को, गंधर्व देव को तो कोई स्तुति करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे लग रहा है। मतलब वो खुश होने वाली बात। गंधर्व देव के सब मिलकर की स्तुति उनको, उनसे पूछ रहे हैं, उनको बोलने कह रहे हैं, तो सब स्तुति कर रहे हैं कि प्रसन्न होइए, हम लोग को उपदेश दीजिए। क्यों नहीं कर सकते गंधर्व देव को? प्रसन्न हो सकते हैं। मुझे लगा था कि गंधर्व देव को किसी से प्रसन्न या दुखी नहीं होते, मतलब मुझे ऐसा अभी तक मुझे लगा था। प्रसन्न दुखी वाला प्रसन्न दुखी नहीं है, प्रसन्न दुखी वाला प्रसन्न दुखी नहीं है, उससे ऊपर की चीज है वो। प्रसन्न दुखी थोड़ी कि सब कोई मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, वो वाली प्रसन्न। प्रसन्नता का मतलब कि कहने के लिए वो तैयार हो गए। प्रसन्न से मतलब यहाँ पर वो कहने के लिए तैयार हो गए। चलिए, हो गया क्या? नहीं पढ़ रही हूँ दीदी। क्योंकि योगी जन भक्ति के द्वारा वशीभूत होते ही हैं। इस प्रकार मुनियों ने जब बड़ी शांति और गंभीरता के साथ स्तुति कर गंधर्व महाराज से प्रार्थना की, तब उन्होंने उनके अनुग्रह में अपना चित्त लगाया, उस ओर ध्यान दिया। इसके अनंतर जब स्तुति से उत्पन्न होने वाला कोलाहल शांत हो गया और सब लोग हाथ जोड़कर पुराण सुनने की इच्छा से सावधान हो चुपचाप बैठ गए, तब वे भगवान गौतम स्वामी श्रोताओं को संबोधते हुए गंभीर, मनोहर और उत्कृष्ट अर्थ से भरी हुई वाणी द्वारा कहने लगे। उस समय जो दांतों की उज्जवल किरणें निकल रही थी, उनसे ऐसा मालूम होता था मानो वे शब्द संबंधी समस्त दोषों के अभाव से अत्यंत निर्मल हुई सरस्वती देवी को ही साक्षात प्रकट कर रहे हो। उस समय वे गंधर्व स्वामी ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे भक्ति रूपी मूल्य के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार खरीदने के अभिलाषी मुनिजनों को सुभाषित रूपी महारत्नों का समूह ही दिखला रहे हो। उस समय वे अपने दांतों के किरण रूपी फूलों को सारी सभा में बिखेर रहे हो, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो सरस्वती देवी के प्रवेश के लिए रंग भूमि को ही सजा रहे हो। मन की प्रसन्नता को विभक्त करने के लिए ही मानो सब और फैली हुई अपनी स्वच्छ और प्रसन्न दृष्टि के द्वारा वे गौतम स्वामी समस्त सभा का प्रक्षालन करते हुए से मालूम होते थे। यद्यपि वे ऋषिराज तपश्चरण के महात्म्य से प्राप्त हुए आसन पर बैठे हुए थे, तथापि अपने उत्कृष्ट महात्म्य से ऐसे मालूम होते थे मानो समस्त लोक के ऊपर ही बैठे हो। उस समय वे न तो सरस्वती को ही अधिक कष्ट देना चाहते थे और न इंद्रियों को ही अधिक चलायमान करना चाहते थे। बोलते समय उनका मुख का सौंदर्य भी नष्ट नहीं हुआ था। उस समय उन्हें न तो पसीना आता था, न परिश्रम ही होता था, न किसी बात का भय ही लगता था, और न वे बोलते बोलते स्खलित ही होते थे, झुकते थे। स्खलित का मीनिंग क्या होगा दीदी? जब बोलते बोलते नहीं कहते हैं क्या, जैसे अब असंख्यात बोलना तो संख्यात बोलती है ना, स्लिप कर जाना, जीभ का स्लिप कर जाना, स्लिप कर जाना।
वे बिना किसी परिश्रम के ही अतिशय प्रौढ़ गंभीर सरस्वती को प्रकट कर रहे थे। वे उस समय सम, सीधे और विस्तृत स्थान पर प्रियंकासन से बैठे हुए थे, जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो शरीर द्वारा वैराग्य की अंतिम सीमा को ही प्रकट कर रहे हो। उस समय उनका बायां हाथ प्रियंकर पर था और दाहिना हाथ उपदेश देने के लिए कुछ ऊपर को उठा हुआ था, जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो वे माधर्व विनय धर्म को नित्य ही करा रहे हो, अर्थात उच्चतम विनय गुण को प्रकट कर रहे हो। वे कहने लगे, हे आयुष्मान बुद्धिमान भव्य जनों, मैंने श्रुत स्कंद से जैसा कुछ इस पुराण को सुना है, सो ज्यों का त्यों आप लोगों के लिए कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। हे श्रेणिक आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती के लिए जो पुराण कहा था, उसे ही मैं आज तुम्हारे लिए कहता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। श्रुत स्कंद के 4 महाअधिकार वर्णित किए गए हैं। उनमें पहले अनुयोग का नाम प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग में तीर्थंकर आदि सत्पुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है। दूसरे महाधिकार का नाम कर्णानुयोग है। इसमें तीनों लोकों का वर्णन उस प्रकार लिखा होता है जिस प्रकार किसी ताम्रपत्र पर किसी की वंशावली लिखी होती है। जिनेन्द्र देव ने तीसरे महाधिकारी को चरणानुयोग बतलाया है। इसमें मुनि और श्रावकों के चारित्र की शुद्धि का निरूपण होता है। 100 तक हो गया दीदी? प्रणाम दीदी। समय भी हो टाइम गया भी है, नहीं तो हाँ टाइम भी हो गया, कल ले लेंगे बाकी बच्चों को। चले जिनवानी स्तुति करें। कल एग्जाम के लिए बोलेंगे कि अब एक पर तो पूरा हो गया। हाँ हाँ बोलेंगे सरिता जी, बोलेंगे। उसमें वो पहले ही शायद बताए थे ना, शायद मुझे लग रहा है कुछ याद आ रहा कि पहले अध्याय का 7 होने पर ही परीक्षा ले लेंगे, ऐसा पता नहीं, मैं गलत हो सकती हूँ, कुछ ऐसा मेरे को याद आ रहा है। तो आज लिख देते हैं उनको, आज कहते हैं क्योंकि लंबा हो जाता है तो 200 की। हाँ क्या कह रही है सरोज? नहीं, समरी 200 पेज से ज्यादा, मैं ये बोल रही हूँ समरी 200 पेज ज्यादा हो जाती है, इसीलिए बोलेंगे तक। नहीं वो समरी तो एक ही पेपर का करेंगे, जहां तक पेपर होगा उतनी की करेंगे, चाहे अपने कितने भी पढ़ लो, वो तो पेपर होगा ना, उतने श्लोक की समरी करते हैं ना। हाँ, उसके आगे लंबी है ना, 210 तक है ना? तो चलिए जिनवानी स्तुति करें। आज सबका नेट लगता कमजोरी है, बहुत ही आवाज कट कट के आ रही है। मैं करूं? हाँ करिए ना, जिनको भी करना हो करिए। बोले गौरीशम की नानी माता की जय, आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। सांची तो गंगा यह विराटवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, म्यूट हो जाइए ना, बाकी सब आवाज डिस्टर्ब आ रही है। विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद प्रमेय नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वितरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध हो ये प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध हो प्राणी।
भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा ये वितराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर की कहानी, ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुम, देव भजु अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, धर्म पंथ साधे यही मोक्ष का पंथ। नवार नमकार। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय गुरु। ग्रंथ राज की जय। आचार्य जिनसे ललिता भाई को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को सादर जय। प्रणाम, सबको सादर जय। बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय, सभी बड़ों को सादर ललिता को जय जिनेन्द्र, भाई साहब को जय जिनेन्द्र। आज पुष्पा जी आपको कुछ पूछना नहीं था क्या? भाभी आप हाँ, पुष्पा दीदी जी छुन का मीनिंग बताएंगे क्या? भाभी आपको हाँ सभी बड़ों को सादर जय भाभी जिनेन्द्र, आपको प्रणाम, बाकी सबको जय जय, प्रतिमाधारी जी को बंदना। सभी प्रतिमाधारी को जय जिनेन्द्र, सभी प्रतिमाधारी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सबको जय। सबको जय। खंडित होगा, हम कहे ना अक्षुण, अक्षुण मतलब धारा प्रवाह, क्षुण मतलब खंडित होना। अब वहां पर सेंटेंस तो मुझे याद नहीं है, अगर आप आवाज कट कट आ रही है यार। अगर आप खोल रखते हैं तो बोलिए, सेंटेंस को बोलिए। तुमको कम आ रही होगी सरोज, तुम्हारी आवाज बहुत खराब आ रही है। सेंटेंस तो नहीं, दीदी ये ना प्राचीन आपका आवाज कट कट आ रही है सबकी। अरे तो सबकी आ रही, तो तेरा खराब है। दीदी ये प्राचीन मेरा कवियों खराब है क्या? हाँ तेरा खराब, तभी ना सबकी खराब आ नहीं रही है। बताऊं दीदी? नहीं हाँ, वो वाचन वाचन नहीं, वो जो पूछ रहे थे। नहीं, स्वाध्याय तो सारे ठीक से आ रही थी। नहीं, स्वाध्याय सारी ठीक आ रही थी। प्राचीन कवियों द्वारा क्षुण किए गए निरूपण पर सुगम बनाए गए कथा मार्ग में मेरी भी गति है, क्योंकि आगे चलने वाले पुरुषों के द्वारा जो मार्ग साफ कर दिया जाता है, फिर उस मार्ग में कौन पुरुष सरलता पूर्वक नहीं जा सकता है। दीदी म्यूट है आप म्यूट है दीदी। हाँ फिर से बोलिए। सब उस समय आवाज आ रही थी ना, तो मेरे को निशा जी आप भी बंद, जब कोई चीज पूछा जा रहा है ना तो अपने को थोड़ा सा आप लोग बंद कर दिया कीजिए। मेरे को कुछ भी नहीं सुनता कोई बोलता है तो, क्योंकि थोड़ी सी भी चेंचे आवाज आती है ना तो सुनता नहीं है। हाँ बोलिए मधु जी। प्राचीन कवियों द्वारा क्षुण किए गए निरूपण कर सुगम बनाए गए कथा मार्ग में मेरी भी अरे गति यार है। थोड़ा किसी, हम बंद कर रखे हैं, आपको पढ़ना है तो ऐसे पढ़ा जाएगा क्या? रुक रुक के पढ़िए ना एक एक शब्द को, तब तो मैं पकड़ पाऊंगी। अच्छा कोई श्लोक थोड़ी है कि फटाफट पढ़े तुम बीच का अक्षर बता दूं, है ना? धीरे चलिए, धीरे पढ़िए, एक एक शब्द प्राचीन को धीरे कवियों धीरे। द्वारा प्राचीन कवियों द्वारा क्षुण हाँ किए गए निरूपण कर सुगम बनाए गए कथा मार्ग में मेरी भी गति है, क्योंकि आगे चलने वाले पुरुषों के द्वारा जो मार्ग साफ कर दिया जाता है, फिर उस मार्ग में कौन पुरुष सरलता पूर्वक नहीं जा सकता है। क्वेश्चन मार्क है। इसमें तो क्षुण आया नहीं। शुरू में क्षुण आ है ना, शुरू में आ गया ना, प्राचीन कवियों द्वारा क्षुण हाँ प्राचीन कवियों द्वारा क्षुण किए गए निरूपण कर
सुगम बनाए गए कथा मार्ग हाँ, में नहीं, मेरी भी ख- गति है। प्राचीन, हाँ, प्राचीन कवियों द्वारा ना खंडित कर करके क्षुण माने खंडित होता है, तो थोड़ा 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 इस तरह से निरूपण करके पूरा रास्ता साफ कर दिए। उसमें क्या कि मेरे जैसे बेवकूफ आदमी जो कहना चाह रहे हैं कि मेरे जैसे कभी को भी चलना आराम हो जाता है। जैसे कोई आया थोड़ा सा कंकड़ निकाल दिया, कोई आया थोड़ा सा कांटा निकाल दिया रास्ते में से, तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े खंडित खंडित करके भी वो कर गए, तो मेरे लिए वो मार्ग आसान हो गया, ऐसा कह रहे हैं। क्षुण माने खंडित होता है। खंडित होना लिख देते हैं। दीदी एक दीदी मुझे भी प्रणाम, सभी पूछना था। प्रणाम। दीदी ठीक है दीदी एक दीदी, मुझे भी प्रणाम। पूछना था, पूछ लूँ बोलिए आप? निशा जी। हाँ जी, ये पहला जो खत्म हो रहा है ना, पहला पर्व खत्म हो रहा है, उसी के लास्ट में है। ये है, मैं पढ़ती हूँ। तो भव्य जीवों के हृदय रूपी कमलों के संकोच को दूर करने वाला, वचन रूपी किरणों के विस्तार से मिथ्या मत रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, सद्वृत्त सदाचार निरूपण करने वाला, अथवा उत्तम छंदों से सहित पक्ष में गोलाकार शुद्ध मार्ग रतंत्र रूप मोक्ष मार्ग, पक्ष में कंटकादि रहित उत्तम मार्ग को प्रकाशित करने वाला यह इद्धरदी प्रकाशमान। इद्धरदी का पूछना था। इद्धरदी प्रकाशमान शब्द, शब्द इद्धरदी। नहीं समझ में आया। असल में मेरे पास ग्रंथ नहीं है ना, तो थोड़ी दिक्कत ही होगी, बहुत दिक्कत होगी बिना ग्रंथ के। तो मेरे अच्छा, पास ग्रंथ तो तो है नहीं। प्रकाशित अब लैपटॉप में तो करने आगे वाला। बहुत निकल जाते हैं ना, बहुत लैपटॉप हाँ, में तो वापस जाने के लिए पीछे बहुत जाना पड़ता है। ग्रंथ नहीं ठीक है। मंगाई ना, मैं ग्रंथ नहीं मंगाई मैंने। इद्धरदी इसी प्रकाशमान में शब्द का अर्थ रूप संपत्ति से, मैं पूरा नहीं पकड़ सेंटेंस। में आ रहा, आपका शब्द मुझे पकड़ में नहीं आ रहा पूरी तरह से। 210 वाले श्लोक कहते जी। हाँ, नहीं तो अभी, हाँ, मैं वो मेरे को बहुत पीछे जाना पड़ेगा ना। कल एक पहले पर्व का ठीक बोल है रही दीदी, है कल, क्या? हाँ कल कल पूछ लेंगे। पहले पर्व का बोल रही है, कल देखते हैं। आज तो मैंने सब चीज बंद कर दिया ना, लैपटॉप बंद कर दिया। जिस समय आता है ना, तो जैसे ही वो हाँ, वो पूरा हो पूरा जाता हो, है, उसी से दूसरा पूछ शुरू, लिया कर, वो तो दीदी ठीक दूसरा रहेगा। शुरू हो गया था, फिर मैंने कहा चलो बात करूँ। चलिए, सभी प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। प्रणाम दीदी। मैंने कल के नाम डाल दिए हैं। अगर कोई अब्सेंट रहे तो पहले ही मैसेज डाल दीजिए कि मैं आज अब्सेंट हूँ। चेन्नई ने डाला नहीं है ना, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ना जेटी भाई साहब को डाला हुआ है, ना कुछ चेन्नई का डाला हुआ है। जेठी भाई साहब नहीं है, उनका मैसेज आ चुका कि मैं बाहर हूँ अभी, 2 संडे तक नहीं है वो। सरिता चेन्नई का नहीं आया, हाँ, सरिता चेन्नई जी का नहीं आया। उनके सरिता पीछे जी से चेन्नई जी है नहीं यहाँ पे। रीता चेन्नई के पीछे से सारी चीज हुई है ना, उनको तो पता ही नहीं ना है, वो तो है ही नहीं ना, वो वो तो है कई नहीं। दिन से हुई है। अच्छा, तब उनको तो पता ही नहीं ना अपनी सारी बातों का, उनको पता कहाँ है कि दूसरा शुरू हो गया, ये हो गया, तो वो अच्छा, कहाँ से देंगे मैसेज? बोलिए। कहीं गई हुई है क्या वो? हाँ, यूरोप गई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मुझे क्या पता बेचारी को। चलिए, एंड कर मेरा रहे हैं। हाँ, कुछ बोल हाँ रहे दीदी, मंजू दीदी से आपकी बात हो तो बोलिएगा, 3-4 नंबर ग्रुप में डाला हुआ स्टूडेंट ग्रुप में, वो नंबर ऐड कर दे। मैं फोन कर रही हूँ 2-3 बार, उठाए नहीं हूँ उन्होंने। ठीक है। असल में वो कल क्योंकि माता जी वहां एडमिन, से बिहार कर रही है हाँ चौरंगी एडमिन से, तो वो मुझे एडमिन वो है लगता है। ना, तो होनी है। हाँ, मेरे ठीक है, को मैं भी बोल ऐड कर देती हूँ। लीजिए। हाँ, जिनको जिनको ऐड करना उनका नंबर डाल दो। डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया, वो देख नहीं पा रहे हैं लगता है मेरे को। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, चलिए, कल क्योंकि दोपहर में मिलते हैं। एडमिन ही ऐड कर सकते हैं ना, एडमिन ही कर सकते हैं ना, बाकी कोई कर नहीं सकते। एंड कर रहे हैं।